बच्चों पिछले लेक्चर के अंदर हमने विद्युत धारिता के बारे में बात की थी और मेरे ख्याल से आपको विद्युत धारिता अच्छे तरीके से समझ में आ भी गई होगी और विद्युत धारिता का सूत्र आपको याद करना है C=Q/V सूत्र। अब अपन आज उसी सूत्र को लेकर के चलेंगे और आज अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसको कहते हैं संधारित्र। तो संधारित्र शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको स्थिर विद्युत प्रेरण के बारे में समझा देता हूँ। हालांकि ये स्थिर विद्युत प्रेरण आपने जो स्थिर विद्युत की चैप्टर था उसके अंदर समझा था, ठीक है। तो मैं परिभाषा लिख करके एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आप हेडिंग डाल दो स्थिर विद्युत प्रेरण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या मतलब होता है इसका और क्या काम का है? जब किसी आवेशित चालक को किसी अन्य, बच्चों पूरे चैप्टर के अंदर हम चालक के बारे में ही बात करेंगे। पूरी जो सारी जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं वो चालक से संबंधित ही है। तो किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित, कैसा अनावेशित चालक के समीप लाया जाता है तो फिर क्या होगा? तो जो अनावेशित चालक है के दोनों पृष्ठों पर या दोनों सतहों पर, पृष्ठ लिख सकते हो या सतह लिख सकते हो, बराबर वो विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को आप क्या कहते हो? स्थिर विद्युत प्रेरण। ठीक है बच्चों, अब हमने इसकी परिभाषा लिख ली। इसको समझते हैं इस घटना को क्या मतलब होता है इसका। हालांकि हमने स्थिर विद्युत के अंदर बहुत डिटेल से टॉपिक पे बात की थी, आप उसको देखें। उसको मेरे ख्याल से 3rd या 4th लेक्चर ही होगा स्थिर विद्युत की का। आप उसके अंदर देखें तो आपको वापस ये समझ में आ जाएगा, रिकॉल हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। फिर भी मैं यहाँ समझा देता हूँ। हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, लेकिन आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली समझ लेना है कि ये काम कैसे करता है, ताकि आगे फिर अपन को कोई किसी तरह की समस्या नहीं रहे। तो ये एक चालक है, इसको कहीं किसी बैटरी या कोई भी किसी चीज़ से जोड़ दो। ये जैसे विद्युतदर्शी है, स्वर्णपत्री विद्युतदर्शी है और इसके ऊपर धनावेश पड़ा हुआ है। इससे मैंने इस प्लेट को जोड़ दिया। जैसे बच्चों इस प्लेट से इसको जोड़ा है तो यहाँ से ये धनावेश प्रवाहित होकर इस प्लेट के ऊपर आ जाएगा और इस प्लेट के ऊपर कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश आ जाएगा। चाहो तो आप किसी बैटरी से भी जोड़ सकते हो। कुल मिला के ये जो पहली वाली प्लेट है इसको मुझे धनावेश देना है और मैंने धनावेश दे दिया, यानी मैंने इसको आवेशित कर दिया। अब हम जब किसी आवेशित चालक के पास में कोई एक दूसरा अनावेशित चालक लेके आएंगे, एक दूसरा चालक मैं लाकर के पास में रख रहा हूँ। ये देखो बच्चों, इसके ऊपर कोई आवेश नहीं, किसी से मैंने नहीं जोड़ा है। जैसे लाके रखोगे तो आप देखोगे इसकी वजह से इसके ऊपर आवेश उत्पन्न हो जाएगा, आवेश उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा आवेश। तो किस प्रकार आवेश प्रेरित होगा? इधर इसके ऊपर धनावेश है तो इसका जो समीप वाला पृष्ठ है, नज़दीक वाला जो सामने वाला पृष्ठ है, वहाँ पे तो बराबर है ना ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा, माइनस का आवेश। और जस्ट इसके विपरीत यहाँ पर जो है वो वैसे वैसा क्या आवेश उत्पन्न हो जाएगा? धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो इस चालक के दोनों पृष्ठों पे बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न हुआ। हालांकि ध्यान रखना यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस डेवलप होगा। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस उत्पन्न होता और पीछे माइनस आ जाता। ठीक है ना, ये आम नज़दीक वाले पृष्ठ जो है इसके ऊपर हमेशा इसका विपरीत आवेश आएगा। तो बच्चों इस चालक के ऊपर बराबर और विपरीत आवेश उत्पन्न हो गया। इसी घटना को कहते हैं स्थिर विद्युत प्रेरण। देखो आप है ना, जैसे ऐसा भी कर सकते हो, मतलब आगे से आगे और प्रेरित कर सकते हो आप आवेश। जैसे चित्र में दूसरा वापस बना रहा हूँ, जैसे इससे जोड़ा है तो इसके ऊपर कौन सा आवेश आ गया था बच्चों? धनावेश आ गया था। ठीक है, अब ये प्लेट रखी है मैंने तो इसके ऊपर यहाँ पे कौन सा आवेश आ जाएगा? माइनस का आवेश आ जाएगा। यहाँ पे माइनस का आवेश आ जाएगा और पीछे की तरफ कौन सा आवेश आ गया था? प्लस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे से मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक दूसरी प्लेट से जोड़ रहा हूँ। तो जो पीछे वाला पूरा प्लस था ना, पीछे वाला प्लस वो पूरा इस प्लेट के ऊपर आ गया। अब एक दूसरी मैं प्लेट रख रहा हूँ, ये अनावेशित प्लेट रखोगे तो इसकी वजह से इसके ऊपर आवेश उत्पन्न होगा तो वापस पुनः स्थिर विद्युत प्रेरण होगा। तो यहाँ माइनस आवेश आ जाएगा और पीछे कौन सा आवेश आ जाएगा? प्लस।
पीछे से आप जाओ, एक प्लेट और जोड़ोगे तो आगे से आगे वो आवेश भेजो। जितने चालकों को ऐसे एक आगे से आगे आवेशित कर सकते हो और आवेश दे सकते हो आप। अगर मैं चाहता हूँ मैं आगे और चालक नहीं रखूँ, तो पीछे की तरफ जो धनावेश आया वहाँ से इसको आप पीछे धनावेश आएगा ना बच्चों, तो पीछे से मैंने इसको पृथ्वी से जोड़ दिया, भू संपर्कित कर दिया, इसको कहते हैं भू संपर्कित। तो इसका पीछे वाला सारा धनावेश किस में चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, और ये पूरा जो धनावेश है वो हट जाएगा। तो आप ऐसे चाहो जितने चालक को है ना स्थिर विद्युत प्रेरण की मदद से आवेशित कर सकते हो। यहाँ पे आपने खाली इस पहली वाली प्लेट को कहीं से आवेश ला करके दिया, बाकी सब में स्थिर विद्युत प्रेरण की मदद से आवेश को उत्पन्न किया। अब ये घटना हमारे लिए आगे बहुत ज़्यादा काम की है, क्योंकि अभी अपन एक चीज़ समझेंगे संधारित्र, वहाँ पे इसी का पूरा उपयोग होगा। तो मैं इसको एक बार बोर्ड को रफ कर लेता हूँ, हटा देता हूँ इन सब चीज़ों को, और अब आप एक हेडिंग लगा सकते हो संधारित्र। तो बच्चों आप एक हेडिंग लगाते हैं संधारित्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कैपेसिटर, और धारिता को बोलते हैं कैपेसिटेंस। ठीक है, संधारित्र ये एक ऐसी युक्ति है, जैसे आपने देखा होगा किसी चालक को अपन आवेश देते हैं तो एक लिमिट से ज़्यादा, एक सीमा से ज़्यादा उसको आवेश नहीं दे सकते। आप जब किसी चालक को, जैसे मेरे पास कोई चालक पदार्थ है, मैं उसको आवेश दूंगा, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, तो एक लिमिट से अगर ज़्यादा हम आवेश देंगे तो उसके बाद वो आवेश को हवा में छोड़ने लगेगा, आवेश का क्षरण होगा। तो हम क्या करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ इस चालक के आवेश में वृद्धि करूँ, मैं उसको और आवेश दूँ, और मैं आवेश इसको और देना चाहता हूँ, और क्षरण भी नहीं होने देना चाहता हूँ मैं, तो मैं इसको ज़्यादा आवेश देना चाहता हूँ, यानी मैं इसकी धारिता बढ़ाना चाहता हूँ। तो किसी चालक की धारिता में कैसे वृद्धि कर सकते हो, तो धारिता में वृद्धि करने के लिए जो युक्ति बनाई जाती है उसी युक्ति को कहते हैं संधारित्र। यानी संधारित्र जो है एक चालक की धारिता में वृद्धि करने की व्यवस्था है। तो क्या है, पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं, फिर अपन संधारित्र का सिद्धांत, या फिर अपन पहले संधारित्र का सिद्धांत पढ़ लेते हैं एक बार, संधारित्र का सिद्धांत, फिर इसके बाद संधारित्र समझ लेंगे क्या होता है। ठीक है ना, कैसे बना संधारित्र। तो पहले आप लिख ले परिभाषा, ये सिद्धांत। जब इस सिद्धांत के अनुसार जब किसी, इस सिद्धांत के अनुसार किसी, जब काट रहे हैं ना, किसी चालक के समीप एक अन्य भू संपर्कित चालक रखकर धारिता में अपेक्षित वृद्धि की जा सकती है। अपेक्षित यानी जितना चाहे उतनी वृद्धि कर सकते हैं। यानी ये शब्द आना जरूरी है। भू संपर्कित चालक, किसी चालक के पास रखोगे तो उसकी धारिता बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी वो तो अपन अभी आगे देखने वाले हैं, बढ़ जाती। इस प्रक्रिया में चालक के आकार व आकृति में बिना परिवर्तन किए उसके विभव में कमी करके, किस में कमी करके, विभव में कमी करके धारिता में वृद्धि की जाती है। ठीक है बच्चों, ये सिद्धांत है, ये पूरा लिख लेना चाहिए आपको परीक्षा में। भले यहाँ तक लिखोगे वैसे तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको पूरा लिख लेना चाहिए। ये संधारित्र का सिद्धांत है। देखो अब मैं समझा देता हूँ आपको, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखो बच्चों, धारिता का सूत्र आपने पढ़ा होगा पिछले लेक्चर के अंदर, C बराबर Q/V होता है। ये धारिता का सूत्र है, C बराबर Q/V। आपको याद होगा, मैंने पिछले लेक्चर में बताया, आप वापस रिवाइज कर सकते हो, उसको देख सकते हो। बच्चों अगर मैं कहूँ कि मैं Q में वृद्धि करूँ तो C पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आपको बताया था पिछले लेक्चर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं V में भी वृद्धि करूँ तो भी C पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि Q को दुगना करूँगा तो V भी दुगना हो जाएगा और कट जाएगा। यानी मेरे पास कोई एक चालक है और मैं इस चालक को कहीं से बाहर से आवेश देना चाहता हूँ, मैं जैसे जैसे आवेश बढ़ाऊंगा, मैं जैसे जैसे आवेश का मान बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे उसके विभव में भी वृद्धि होगी। तो चालक का आवेश और विभव समान अनुपात में बढ़ेंगे तो धारिता के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक चालक को आवेश देते हैं तो एक लिमिट से ज़्यादा आवेश नहीं दे सकते, एक सीमा से ज़्यादा उसको आवेश नहीं दिया जा सकता। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ऐसी कोई एक टेक्निक अपनाऊंगा, मैं एक ऐसी कोई एक व्यवस्था अपनाऊंगा, मैं एक ऐसा तरीका अपनाऊंगा जिसमें मैं इसको तो रख दूंगा नियत,
क्या कर देंगे हम, इसको आवेश को नियत कर देंगे। अब ये तरीका बताया जाएगा आपको। अभी तक तो क्या हो रहा था, मैं आवेश बढ़ा रहा था तो विभव बढ़ रहा था, दोनों एक दूसरे के हिसाब से बढ़ रहे थे। विभव बढ़ाऊंगा तो आवेश भी बढ़ जाएगा, लेकिन मैं एक ऐसा तरीका काम में लेने वाला हूँ जिसमें आवेश तो रह जाए किसी चालक का नियत, बिना उसके आवेश में परिवर्तन किए मैं विभव को कर दूँ कमी कर दूँ, मैं विभव में कमी कर दूँ बच्चों। तो अगर आप इसको परिवर्तित नहीं होने दो और इसको विभव को घटा दो किसी तरीके से, तो जैसे v घटेगा तो अब तो बच्चों c जो है v पे निर्भर करेगा, क्योंकि q को आपने नियत कर लिया और ये ऊपर नीचे आ रहा है, इसको कहते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो बच्चों विभव जो है वो धारिता विभव के व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी। तो कुल मिला के विभव में जैसी कमी करोगे तो धारिता के मान में क्या हो जाएगी, वृद्धि। यानी ये जैसी घटेगा इसका मान घटेगा तो इसका मान जो है बढ़ जाएगा। तो संधारित्र में हम यही करने वाले हैं कि हम उसके विभव में कमी करके चालक जो है ना, इस चालक का विभव को घटा दो और आवेश को मत बदलने दो। जैसे विभव कम हो जाएगा तो इसकी धारिता बढ़ जाएगी, और जैसी धारिता बढ़ जाएगी तो आप इसको ला करके और आवेश दे सकते हो। तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात समझे ये मैंने आपको, अभी मैंने समझा। ये करेंगे कैसे वो तो हम आगे देखने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बता दी कि संधारित्र में होगा क्या। इसमें हम क्या करेंगे, चालक के आवेश को नियत रख देंगे, उसके आकार आकृति में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, हम खाली उसके विभव में कमी करेंगे। विभव घटा करके धारिता में क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे। तो बच्चों कैसे विभव घटाया जाता है, तो उसके लिए मुझे एक बार ये रफ करना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा। अब बच्चों देखो मैं आपको समझा देता हूँ किस प्रकार से संधारित्र की धारिता में वृद्धि, मतलब कैसे किसी चालक की धारिता में वृद्धि की जाती है। अभी तो हमने संधारित्र का सिद्धांत पढ़ा है, संधारित्र अभी नहीं समझा हमने, मैं खाली बात कर रहा हूँ कोई चालक की धारिता कैसे बढ़ाए। तो बच्चों देखो अब आपको थोड़ा हो सकता है कुछ स्टूडेंट को समझ में आए, कुछ को नहीं समझ में आए, तो मैं एक्सप्लेन तो कर रहा हूँ, मैं मेरा प्रयास पूरा कर रहा हूँ, पर ऐसा लगता है अगर हमें समझ में नहीं है ये चीज़। देखो पहले तो आपको साइकोलॉजिकली मेंटली ये पूरा यहाँ फोकस्ड करना है कि कोई स्टूडेंट अगर पहले से ही मान के चलता है मुझे तो समझ में नहीं आ रही है, चीज़ें भारी लग रही हैं, वो मतलब उसको उबाऊ लेने लगता है, बोरिंग लेने लगता है, तब फिर वो चीज़ उसको समझ में नहीं आती, दिमाग से बाहर हटती। दरवाज़ा बंद रखोगे और फिर दरवाजे के अंदर कोई चीज़ डालने की कोशिश करोगे, थोड़ी जाएगी वो। तो इसलिए आपको दिमाग के दरवाजे गेट खुला रखना है और आपको कंसंट्रेट करना है, ऐसा उतर जाना आपको लगे आराम से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो जैसे ये चालक है, अब इसको मैंने कहीं से आवेश ला के दिया, कहीं से ला करके दे दिया, और इसके ऊपर आवेश जो है वो मैं कह देता हूँ भाई क्यू आवेश आ गया, और इस चालक का विभव जो है v है। तो मैं कहूँ इसकी धारिता कितनी होगी बच्चों, तो आपको बताओगे c बराबर q बटा v, ठीक है। चलो मैं उदाहरण के तौर पे विभव कह देता हूँ भाई 10 है, कितना है 10, एक फॉर एग्जांपल 10 वोल्ट विभव है, ठीक है। तो मैं कहूँ भाई अब धारिता का मान बताओ क्या है, तो c बराबर q बटा v की जगह आप क्या कहोगे 10, v का मान 10 है, ठीक है। अब बच्चों मैं क्या करने वाला हूँ, एक चालक पास में रख रहा हूँ। अब देखना, अब समझना, मेन चीज़ तो अब आ रही है। जैसे आप एक चालक को पास में रखोगे, ये चालक को पास में रखें, तो इसकी वजह से यहाँ स्थिर विद्युत प्रेरण होगा, तो यहाँ पे कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, माइनस आवेश उत्पन्न होगा, पता है आपको। और पीछे के पृष्ठ पे कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, धनावेश, ठीक है। माइनस और प्लस, आपको ये पता होना चाहिए कि ऋणावेश की वजह से जो विभव होता है वो माइनस होता है, ऋणात्मक विभव होता है, और बच्चों धनावेश की जगह वजह से जो विभव होता है वो धनात्मक होता है। पहले ये जब चालक नहीं था, पहले जब ये नहीं था, तो इस चालक के ऊपर आपको कहा जाए विभव किसके कारण था, किसके कारण, तो खाली इस चालक के ऊपर खाली यही धनावेश था, तो पहले इस एक के कारण विभव था। किसी भी जगह पे विद्युत विभव उसके आसपास जितने भी आवेश पड़े सबके कारण विभव होता है। जैसे मान लो इस बिंदु पे विभव निकालना और आस में यहाँ बहुत सारे आवेश पड़े, तो सबकी वजह से विभव इस बिंदु पे होगा। तो पहले तो इस बिंदु यहाँ पे इस प्लेट के ऊपर विभव जो था खाली इसके खुद के आवेश की वजह से था 10, लेकिन अब आपने पास में ये चालक रख दिया, इसकी वजह से ये इस माइनस की वजह से भी यहाँ विभव होगा। इस चालक के ऊपर विभव मैं खाली इसका पूछ रहा हूँ, लेकिन अब इसके पास में एक माइनस पड़ा है, इस माइनस की वजह से भी यहाँ विद्युत विभव होगा, और इस प्लस की वजह से भी यहाँ विद्युत विभव होगा, और इस खुद इस प्लस की वजह से भी विद्युत विभव होगा। तो इसी एक स्थान पे 3 विभव होंगे बच्चों। तो कुल विभव कितना होगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो अब मैं देखो आपको इस प्लस वाले की वजह से तो विभव कितना था, 10 था, इसकी वजह से 10 वोल्ट था, ये देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इसकी वजह से तो विभव जो था 10 वोल्ट था, 10 वोल्ट था विभव। अब इस माइनस की वजह से भी यहाँ विभव होगा, और माइनस की वजह से माइनस का विभव होगा। हालांकि आवेश तो बराबर है, ये माइनस क्यू है और ये क्या है, ये प्लस क्यू आवेश है। तो इस माइनस की वजह से भी यहाँ विभव होगा, और वो विभव ऋणात्मक होगा, माइनस का होगा। लेकिन ये धनावेश तो इस प्लेट के नज़दीक है, इस प्लेट के पास है, और वो ऋणावेश इस प्लेट से थोड़ा दूर है। तो दूर है तो इसकी वजह से, इस माइनस की वजह से जो विभव होगा ना वो थोड़ा कम होगा। भाई इसकी वजह से विभव कितना है, इसकी वजह से तो है 10 खुद की वजह से, उस माइनस की वजह से भी यहाँ विभव होगा, इस माइनस की वजह से जो विभव होगा यहाँ पर इस स्थान के ऊपर वो ऋणात्मक होगा, और वो थोड़ा कम होगा इससे। ये 10 है तो ये 9 ही होगा, थोड़ा कम होगा। तो मैं कहता हूँ चलो इस जगह पे विद्युत विभव इसकी वजह से है -9।
अब इस प्लस की वजह से भी तो यहाँ विद्युत विभव होगा, इस जगह पे 3 विद्युत विभव होंगे। इसकी वजह से तो 10 मान लिया, मैंने उदाहरण ले रहा हूँ, मन से ले रहा हूँ। और इसकी वजह से विद्युत विभव मैंने मान लिया -9, और ये प्लस तो इस माइनस से भी दूर है। देखो ये इस प्लेट से ये माइनस दूर है और ये प्लस तो और ज़्यादा दूर है, तो इसकी वजह से विभव होगा तो धनात्मक होगा, लेकिन वो थोड़ा कम होगा। तो ये 10 था, ये 9 है, तो ये मैं कहता हूँ 8 होगा विभव। तो इस स्थान पे 3 विभव है, 10 इसके खुद की वजह से, इसकी वजह से है माइनस की वजह से माइनस का 9, और प्लस की वजह से प्लस का 8, 3 विभव। अब मैं कहूँ सबको जोड़ो, कुल कितना विभव, 10 में 8 घटाओगे और फिर 9 घटाओगे और फिर 8 जोड़ोगे आप, तो ये कितना रह जाएगा, 10 में से 9 गए तो 1 में 8 जोड़ोगे तो कितना रह गया, विभव 9 वोल्ट हो गया। देखो समझो, यही बात टेक्निकल बात थी। इसका आवेश चालक का पूछे कितना है, तो अभी भी क्यों ही आवेश, इसका विभव कितना। अब मैं पूछूं, पहले तो विभव था 10, पहले तो खुद अकेले एक ही प्लेट थी तो विभव 10 था, लेकिन इसको पास में रखने की वजह से अब कुल आवेश विभव कितना हो गया, तो अब विभव 9 हो गया बच्चों। तो अब नई धारिता कितनी होगी, नई धारिता, तो धारिता का सूत्र है Q/V की जगह क्या हो गया 9। देखो पहले Q/10 थी, अब Q/9 हो गई धारिता। यानी कहने का मतलब ये विभव जो नीचे वाला विभव है कम हुआ, विभव का मान कम हुआ तो धारिता का मान बढ़ गया, ये धारिता बढ़ गई भाई। पहले विभव 10 था, अब 9 ही हो गया, तो विभव कम हो गया तो इसलिए धारिता बढ़ गई। समझ में आया। तो खाली किसने बढ़ी धारिता, इसने बढ़े, इसको खाली पास में रखा आपने। पास में रखने की वजह से इसने क्या कर दिया, इसने इसका विभव घटा दिया। अब मैं अगर ऐसा कर दूं, मान लो बच्चों ये इसको यहाँ से इसको भू संपर्कित कर दूं, भू संपर्कित कर दूंगा तो ये पीछे वाला प्लस पूरा कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा, और प्लस ये पूरा चला गया, तो इस प्लस की वजह से जो विभव था +8 ये हट गया, पूरा हट गया। अब खाली 2 ही आवेश है, इसकी वजह से तो है 10 और इस -9 इसकी वजह से है -9। अब मैं कहूँ कितना विभव बताओ, तो बच्चों 10 में से 9 जाएंगे तो कितना रह गया 1 वोल्ट। देखो 1 वोल्ट। तो अब मैं कहूँ धारिता, नई धारिता कितनी होगी, तो Q/V की जगह आप कितना रखोगे, अब 1 ही रखोगे। तो देखो पहले जो धारिता थी, जब अकेला एक ही चालक था तब धारिता थी Q/10, और अब जब इसको रखा आपने पास में दूसरे चालक को और वो भी भू संपर्कित करके रखा, तो विभव जो है 10 गुना कम हो गया, 10 से सीधा 1 पे आ गया। विभव में इतनी ज़्यादा कमी हो गई, सीधा 10 से 1 आ गया, तो धारिता बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बहुत ज़्यादा, 10 गुना धारिता बढ़ गई। ये तो Q/10 है ना, वो धारिता Q हो गई, Q/1। तो देखो 10 गुना धारिता बढ़ गई, किसकी वजह से, मात्र किसकी वजह से, इसको पास में रखने की वजह से, और वो भी कैसे, भू संपर्कित। तो अब बच्चों देखो इतनी सिंपल सी बात है कि किसी चालक के पास में अगर आप कोई दूसरा भू संपर्कित चालक रखते हो तो इस चालक की धारिता में वृद्धि हो जाती है, अपेक्षित बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और ये इसने इसकी धारिता में कैसे वृद्धि की, ना तो इसके आकार को ना आकृति को कोई परिवर्तन नहीं किया, खाली इसने इसका विभव घटाया, विभव में कमी की। समझ में आया। तो ये दोनों चालक, एक ये चालक और एक ये भू संपर्कित चालक मिलकर के ये जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था को आप कहते हो संधारित्र। क्या कहते हो बच्चों, संधारित्र कहते हो। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। मैं खाली लॉजिकली आपको ये बता देता हूँ एक बार वापस कि इसकी वजह से ये धनात्मक विभव था और ये पास में भू संपर्कित रखा, तो इसकी वजह से धनात्मक की वजह से तो विभव बढ़ा प्लस, लेकिन इस ऋणात्मक की वजह से विभव घट गया। तो इस ऋणात्मक आवेश ने विभव में बहुत ज़्यादा कमी कर दी। बस ये पास में रखने का खाली इतना सा उपयोग है, बाकी हमारा मेन चालक यही है, आवेश यही लेगा, ये तो खाली इसके विभव में कमी करने के लिए रखा है, ठीक है। तो अब बच्चों मैं इसको पूरा साफ कर लूँ। मैं जब भी आपको पूछूं कि ये भाई इसका आवेश कितना है, इस पूरे का आवेश कितना है, तो आपको खाली यही बताना है क्यों, ये तो खाली भू संपर्कित करने के लिए रखा है अपन ने, ठीक है। तो बच्चों मैं इसको एक बार पूरा रफ कर लेता हूँ और अब अपन पढ़ते हैं संधारित्र। ये दोनों आवेश, दोनों चालक मिलकर के जो है, जो एक युक्ति बन रही है उसको कहेंगे अपन संधारित्र कहेंगे। तो मैं एक बार पूरा हटा देता हूँ ये। अब बच्चों आप हेडिंग डाल दें संधारित्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपेसिटर। यह एक ऐसी युक्ति या फिर कह सकते हो व्यवस्था है जिसमें दो चालक परस्पर किसी कुचालक माध्यम से पृथक्कृत हो तथा उनमें से कोई एक चालक भू संपर्कित हो।
एक चालक कैसा हो, भूसंपर्कित हो, तो उसको क्या कहते हैं हम, संधारित्र कहते हैं। संधारित्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो चालक है बच्चों, ये दो चालक है, आपस में पृथक है, बीच में कोई हवा या ऐसा कोई कुचालक माध्यम होना चाहिए, चालक माध्यम नहीं होना चाहिए। कैसा माध्यम होना चाहिए, कुचालक या अचालक माध्यम होना चाहिए। और इन दोनों चालकों में से कोई एक चालक जो है वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ होगा, भू संपर्कित होना बहुत जरूरी है। अब होगा क्या, जब आप इस चालक को कहीं से धनावेश ला के दोगे तो यहाँ पे कौन सा आवेश आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो ये जो व्यवस्था है इसको अपन कहते हैं संधारित्र। ठीक है, ये आपको परिभाषा लिख लो और इसको समझ लो। बस दो चालक होंगे जिसमें एक चालक जो है वो भू संपर्कित होगा। ये तो मैंने बना दिया, बाकी इसका संकेत हम जब आगे हम बढ़ाएंगे संधारित्र को तो उसका संकेत हम खाली ऐसे दो लाइनें खींचेंगे बराबर। ये दो बराबर लाइनें जो खींची है मैंने बच्चों, ये आपको इसको कहेंगे, इसको संधारित्र, ये संधारित्र का संकेत है। ठीक है, ये इसकी धारिता स्थिर है, नियत धारिता। लेकिन अगर मैं ऐसे कर दूं, ऊपर तीर लगा दूं, तो फिर ये धारिता जो है इसकी परिवर्तित धारिता होगी। समझ में आया? ठीक है, ये संधारित्र का संकेत है। अब बच्चों देखो, संधारित्र जो है उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो संधारित्र के कुछ प्रकार हैं। ये जो आप ये संकेत है, इसमें कोई यूं नहीं बताना ये भू संपर्कित है या नहीं है। ये दो प्लेटें हैं, दोनों में से कोई एक अवश्य ही भू संपर्कित होगी। ये संकेत है। आगे हम जब सर्किट में कोई इतना बड़ा तो बनाएंगे नहीं बार बार, तो आगे हम संकेत में ये बनाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो संधारित्र के बहुत सारे प्रकार होते हैं। जैसे एक होता है समांतर प्लेट संधारित्र। अब मैं थोड़ा ये एक बार साफ कर लूँ बच्चों, जगह चाहिए मुझे। देखो बच्चों, पहला एक प्रकार पढ़ रहे अपन जिसमें एक मैंने क्या नाम लिया था, समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें क्या होता है, दो प्लेटें होती हैं, समांतर प्लेट्स होती है। ये ऐसी दो प्लेटें पड़ी है। हालांकि ये मैं लाइनें बना रहा हूँ, बाकी ये दो प्लेट है, ऐसी ऐसी प्लेटें हैं। देखो ऐसे त्रिवी में बनाना चाहोगे तो ऐसी दो प्लेटें पड़ी एक दूसरे के समांतर, ये दो प्लेट है, ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन अपन ऐसे दो लाइनें खींच लेंगे। ये प्लेट है पूरी अंदर गई हुई, ऐसे प्लेटें हैं। ये दो प्लेट हैं, इसमें इस प्लेट को आप धनावेश देते हो तो यहाँ पे कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, ऋणावेश, और पीछे जो है भू संपर्कित कर लेते हो। ये समांतर प्लेट संधारित्र है। एक बच्चों होता है गोलीय संधारित्र। गोलीय संधारित्र में क्या होता है, गोला होता है जिसको आप धनावेश देते हो, और दूसरा जो गोला होगा, दो सकेंद्रीय गोले होंगे। ठीक है ना, बाहर वाला गोला खोखला होता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये प्लस क्यू आवेश है बच्चों, तो यहाँ पे कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा, इस गोले के आंतरिक पृष्ठ पे माइनस क्यू आवेश, और पीछे जो है प्लस होगा, लेकिन हम पीछे से क्या कर लेते हैं, इसको भू संपर्कित कर लेते हैं। तो ये गोलीय चालक संधारित्र है। एक होता है बेलनाकार संधारित्र। इसमें क्या होता है, जैसे ये ऐसे बेलन होगा, इसको कहीं से लाके आप धनावेश दे दो, फिर इसके चारों ओर दूसरा एक बेलन रख दो। तो दूसरा बेलन रखोगे जब आप, तो उसके आंतरिक पृष्ठ पे कौन सा आवेश उत्पन्न होगा, माइनस, और बाहर से फिर उसको क्या कर दो, भू संपर्कित कर दो। तो ये तीन संधारित्र है। अभी हम जो है इसी के बारे में बात करेंगे, समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में। तो अपन अब स्टार्ट कर रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र, और इसकी धारिता ज्ञात करेंगे। इसकी परिभाषा जो है मैंने लिखा दी, फिर भी एक बार वापस अपन परिभाषा लिख लेंगे अपनी। ठीक है, तो इसको हटा देता हूँ। अब बच्चों हेडिंग डाल दो, समांतर प्लेट संधारित्र। वो इसकी धारिता, वो धारिता। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र क्या परिभाषा लिखे, यह एक ऐसी व्यवस्था है या ऐसी युक्ति, जो परिभाषा लिखी थी ना पिछले वही लिखनी है। यह ऐसी व्यवस्था है या ऐसी युक्ति है जिसमें दो समांतर चालक प्लेट परस्पर किसी कुचालक माध्यम द्वारा पृथक्कृत हो, तथा इनमें से कोई एक भू संपर्कित हो। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। बस इतनी सी परिभाषा लिखने दे। तो देखो भाई, मैं एक चित्र बना देता हूँ जिसमें ये दो प्लेटें हैं। इसको कहीं से आगे से ला करके हमने कौन सा आवेश दे दिया है, इसको धनावेश दे दिया है। ये प्लस क्यू आवेश दे दिया। इसकी वजह से यहाँ कौन सा आवेश उत्पन्न होगा बच्चों,
माइनस का आवेश उत्पन्न होगा, माइनस क्यू, और पीछे प्लस क्यू होगा, लेकिन पीछे से हमने क्या कर दिया, इसको भू संपर्कित कर दिया, ठीक है ना। ये जो इसकी जो दोनों प्लेट है, माना समांतर प्लेट, संधारित्र की प्लेटों के मध्य दूरी इसकी प्लेटों के बीच में दूरी जो है वो डी दूरी है। दोनों प्लेटें कितनी दूरी से पृथक करते हैं, डी दूरी। वो प्लेट क्षेत्रफल ए है, वो प्लेट क्षेत्रफल ए है। कितना है प्लेट क्षेत्रफल, ए है, ठीक है। अब बच्चों इसको प्लस क्यू आवेश दिया है, इसको माइनस क्यू दिया है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी प्लेटों के बीच में प्लस से किधर होती है, माइनस की तरफ होती है, आपको पता है। ये क्यू आवेश दिया है, इसका क्षेत्रफल ए है, इसकी भी प्लेट का क्षेत्रफल ए है। तो आवेश में क्षेत्रफल का भाग देते हो तो आवेश घनत्व आता है, इसको कह दूंगा मैं प्लस का सिग्मा, इसका आवेश घनत्व, और इसका आवेश घनत्व कितना है बच्चों, माइनस सिग्मा, माइनस का सिग्मा, ये आवेश घनत्व होता है। तो मैं ये डेरिवेशन कर रहा हूँ, इस डेरिवेशन के 3 स्टेप होंगे। पहला स्टेप फर्स्ट, ये आपके लिए लिख रहा हूँ स्टेप वर्ड, बाकी आप ये नहीं लिखोगे, सीधे डेरिवेशन करोगे, सही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये आपको इसलिए लिखवाया जा रहा है ताकि आपको याद रहे कौन कौन से स्टेप। पहले स्टेप में आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। अब बच्चों शायद आप भूल गए हो, टाइम ज़्यादा हो गया, हमने स्थिर विद्युत्की के अंदर गाउस का नियम जो है उसके अनुप्रयोग पढ़े थे, और हमने देखा था किसी एक प्लेट का जिसका आवेश घनत्व सिग्मा है, बच्चों इसका आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है। तो देखो इसकी वजह से बच्चों इसका आवेश घनत्व प्लस सिग्मा है, ये प्लस सिग्मा इसका आवेश घनत्व है। तो इसकी वजह से इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो ये आपको याद नहीं होगा, लेकिन डेरिवेशन आप देखना गाउस के नियम के अनुप्रयोग में कि इस आवेशित अनंत आवेशित प्लेट की वजह से किसी बिंदु पे विद्युत क्षेत्र का सूत्र था सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। और जैसे ये एक ऋणावेशित प्लेट है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र, इसका आवेश घनत्व माइनस सिग्मा है, तो इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र जो होगा वो भी सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा, माइनस नहीं लगाएंगे सूत्र में, बस ये ऋणात्मक है तो ये आकर्षित करेगा। तो ये दोनों एक ही तरफ है तो दोनों विद्युत क्षेत्र जुड़ जाएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे इस स्थान के ऊपर जो विद्युत क्षेत्र होंगे दोनों प्लेटों की वजह से होंगे सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस नहीं आएगा बीच में, मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, सदिश राशि में सूत्र में अपन माइनस नहीं लगाते हैं, माइनस चिन्ह और प्लस चिन्ह जो है वो दिशा को एडजस्ट करते हैं, और दो जने एक ही दिशा में होते हैं तो जुड़ जाते हैं वो, तो दोनों एक ही दिशा में विद्युत क्षेत्र है इसलिए जुड़ेंगे। तो सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस पे आ जाएगा और सिग्मा जुड़ के 2 सिग्मा हो जाएंगे, 2 से 2 कट गया बच्चों। तो वो लिखना नहीं था है ना भाई, वो समझाने के लिए था खाली। तो ये जो विद्युत क्षेत्र आया सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट आया। अब E बराबर सिग्मा, देखो सिग्मा आपको पता होना चाहिए आवेश बटा क्षेत्रफल होता है, ये भी सब लिखा हुआ है, सब पढ़े हुए हैं स्थिर विद्युत में। मैंने आपको कहा ना पूरा सूत्रों का खेल है, पिछला सूत्र याद होगा तो आगे वाला डेरिवेशन समझ में आएगा। तो सिग्मा की जगह मैं रख देता हूँ, सिग्मा की जगह रख देते Q बटा A और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट पड़ेगी, इसको समीकरण नंबर दे देते 1। ये विद्युत क्षेत्र आ गया। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, विद्युत विभव निकालना है, प्लेटों के मध्य विभवांतर। अब आपको ये सूत्र भी शायद याद नहीं हो, जो विद्युत विभव वाला चैप्टर है उसमें विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध के लिए एक मैंने सूत्र लिखवाया था, ये इस चैप्टर में ज़्यादा यूज आएगा। E बराबर V बटा D, देखना आप ये लिखवाया हुआ है, तो V का मान क्या होगा उसको उधर भेज दो, E इंटू डी, E इंटू डी। याद रखें विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में संबंध, E बराबर V बटा D, V विभवांतर है और D दूरी है। तो इसी चैप्टर, ये जो चैप्टर विद्युत विभव वाला है उसमें विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध डेरिवेशन करवाया हुआ, उसमें देखना आप ये पूरा फॉर्मूला लिखवाया हुआ आपको। E का मान रख दो भाई, E का मान क्या है, Q बटा A एप्सिलॉन नॉट और इंटू D, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो, इक्वेशन नंबर 2 हो गया क्लियर। अब V विभव आ गया तो अब आप धारिता निकाल सकते हो। तो क्या सूत्र होता है, लास्ट स्टेप, तीसरा लास्ट स्टेप होगा भाई संधारित्र की धारिता का सूत्र, स्टेप थर्ड धारिता। तो C का क्या सूत्र होता है बच्चों, C बराबर होता है Q बटा V। अब बस V का मान उठा करके रख दो, समीकरण 2 से मान रख दो।
v की जगह मैं मान रख लेता हूँ q बटा ए एप्सिलॉन नॉट और इंटू डी। q से q कट गया, ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा और अपॉन में डी। ये भाई संधारित्र की धारिता का सूत्र है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। c बराबर ए एप्सिलॉन नॉट, ए प्लेटों का क्षेत्रफल है एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में डी जो है प्लेटों के बीच की दूरी है। अगर बच्चों यही सूत्र मैं कहूँ माध्यम में, बताओ कितनी धारिता होगी। तो माध्यम में धारिता चाहिए तो जहाँ एप्सिलॉन नॉट दिखे उसके मल्टीप्लाई में क्या लिख लेना, एप्सिलॉन आर बटा डी। ये सूत्र आ गया हमारा, ठीक है। अगर ये कहे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस किस कारकों पे निर्भर करती है, निर्भरता बताओ, तो प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती है धारिता, क्षेत्रफल के समानुपाती है, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है और एक एप्सिलॉन आर आ रहा है, माध्यम पे भी निर्भर करती है। ये कुल 3 कारक है जिन पे एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। अभी डेरिवेशन हो गया बच्चों, अगले लेक्चर के अंदर अपन इसी समांतर प्लेट संधारित्र से संबंधित दूसरी बातें और दूसरे तथ्य जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक आप इसको अच्छे तरीके से याद करें। धन्यवाद।